बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मटेरियल मैनेजमेंट के 5 आर पढ़ते हैं। एक 5 आर मैंने और पढ़ाए थे, वो अलग 5 आर हैं। ये दूसरे 5 आर हैं, ठीक है? ये 5 आर क्या है पढ़ते हैं। कुरानी पढ़िए, दिमाग में आपको बैठेगा, फ़ायदा होगा। पढ़ लीजिए। क्या दुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ फ़िक्र और गम से, और तेरी पनाह चाहता हूँ आजिज़ी और सुस्ती से। आजिज़ी और सुस्ती से पनाह चाहता हूँ, ठीक है? फ़िक्र और गम से पनाह चाहता हूँ, आजिज़ी सुस्ती से पनाह चाहता हूँ, और बुज़दिली और बुख़्ल से तेरी पनाह चाहता हूँ, और तो कर्ज़ के बोझ से और लोगों के दबाव से, और तमाम बीमारियों से अल्लाह मियाँ, तमाम मुश्किलात से। फ़िक्र और गम में तमाम बीमारियाँ, तमाम चीज़ें आ जाती हैं। बड़ी अच्छी दुआ है ये, और आपकी ये हर दुआ कबूल हो, हमारी दुआ कबूल हो। तवील इमाम ज़माना तशरीफ़ लाए हैं, हमें उनके लश्कर में शामिल होना नसीब हो। हम पर रहम करें, हमारे गुनाह माफ़ हो अल्लाह मियाँ, हमारी उम्र तवील हो, सेहत हो, दौलत हो, इज़्ज़त हो, शोहरत हो, इल्म हो, मोहब्बत हो, प्यार हो, दुनिया में अमन हो, और मेरे वाला दुनिया आखिरत में कामयाबी हो, और हमें आजिज़ी अता कर। मटीरियल मैनेजमेंट, ये इसमें 5 आर्स हैं। पढ़ेंगे सारे आर्स के बारे में। तो यहाँ ज़रूर इस्तेमाल हुआ है। देखिए, सप्लाई चेन। सप्लाई चेन का मतलब क्या होता है कि हमने माल खरीदा, खरीद कर बनाने के बाद आगे बेचा, तो इस पूरा प्रोसेस कहलाता है सप्लाई चेन। पहले जब माल खरीद के लाते हैं, उसको बनाते हैं, बनाने के बाद फिर उसको बेचते हैं। तो खरीदने से लेके बेचने तक का जो अमल है, इसको सप्लाई चेन कहते हैं। प्रोडक्शन जो बीच में आती है, वो एक अलग चीज़ है, कि हम बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। लेकिन जो खरीदना एक आसान काम नहीं होता है। बाजार से खरीद के लाना, फिर उसको बनाना, फिर बेचना, यानी खरीद के लाना और बेचना दोनों सप्लाई चेन में आते हैं। बीच में क्या प्रोडक्शन है, वो एक प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आती है, वो अलग चीज़ है। राइट क्वालिटी क्या है? राइट क्वालिटी का मतलब है कि हम वो चीज़ खरीदें जो कि हमें खरीदनी चाहिए। अक्सर हम क्या करते हैं, ओल्ड फैशन का माल खरीद लेते हैं, या हम आउटडेटेड चीज़ को खरीद लेते हैं, या ऐसी चीज़ खरीद लेते हैं जो बज़ाहिर सस्ती होती है, लेकिन बहुत ही दर्द-ए-सर होती है, ख़राब होती है, उसमें सड़ी हुई होती है, ज़ंग लगा हुआ होता है, ख़राब, और हमें परेशान करती है। तो राइट क्वालिटी ज़रूरी है, राइट क्वालिटी हमें खरीदनी चाहिए, ठीक है ना? राइट क्वालिटी, इट इन्वॉल्व्स सेलेक्टिंग सप्लायर। अब इसमें क्या होता है, अब अच्छे सप्लायर जो माल बेच रहे हैं, उनको सिलेक्ट करें। जब उनको सिलेक्ट कर लेते हैं कि अच्छे लोगों को, तो फिर उन अच्छे लोगों से माल खरीदें, ठीक है ना? क्योंकि इट इन्वॉल्व्स सिलेक्टिंग सप्लायर हु कैन कंसिस्टेंटली प्रोवाइड हाई क्वालिटी मटेरियल। वो सप्लायर जो हाई क्वालिटी मटेरियल देते हैं आपको, ऐसे लोगों को आप इंतखाब करें, सेलेक्ट करें, उनसे खरीदें। कंडक्टिंग क्वालिटी इंस्पेक्शन अपॉन रिसीट ऑफ मटेरियल। आप क्या है, आप ये देखें, कभी भी माल खरीदें तो आप क्या करें, इंस्पेक्शन करें कि माल सही आया है या नहीं आया है, जो हमने कहा था वही आया, कोई और चीज़ भेज दी। इम्प्लीमेंटिंग क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स आप देखें कि जब भी कोई चीज़ आए, उससे इंस्पेक्शन करने के बाद क्वालिटी कंट्रोल्स देखें कि वो सही टाइम पे आई है, और क्या नाम है, सही चीज़ आई है, और उसके अंदर कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम तो नहीं है। तो क्वालिटी कंट्रोल में मैंने पूरा आपको लेक्चर दिया है डेनिम का। बाय इंश्योरिंग द राइट क्वालिटी इन ऑर्गेनाइजेशन कैन मिनिमाइज डिफेक्ट्स कम से कम हो जाएंगे, रीवर्क नहीं करना पड़ेगा, प्रोडक्ट में कोई गलतियां नहीं होंगी, आपको कस्टमर को अच्छी चीज़ देंगे खरीद के, कस्टमर आपको खुश होगा, आप अच्छी जगह से, अच्छा सप्लायर होगा जिससे माल खरीदेंगे। जिससे माल खरीदते हैं उसको सप्लायर कहते हैं। मैंने माल खरीदा सप्लायर से, बेचा कस्टमर को, तो अच्छा सप्लायर होगा तो उससे माल अच्छा मिलेंगे, और सब आगे कस्टमर को अपने अच्छा देंगे। राइट प्राइस का मतलब क्या है? प्राइस ऐसी होनी चाहिए जो आप ज़्यादा ना दे दें, ठीक है ना? मतलब 10 रुपए की चीज़ को 15 रुपए में खरीद के ले आया, ये अक्सर लोग करते हैं। और राइट प्राइस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं कि इसके अंदर क्वालिटी अच्छी हो, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, और ये 2 चीज़ें, तो फिर प्राइस अच्छी है। अगर अपनी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, रिलायबिलिटी नहीं है, तो अगर आप सस्ता खरीद रहे हैं तो बेकार है। चीज़ बेहतरीन हो और सस्ती हो। द रिक्वायर्ड स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग प्रैक्टिस जैसे सप्लायर नेगोशिएशन, ये बड़ी ज़रूरी है। सप्लायर से आप नेगोशिएट करें, यानी वो 10 रुपए के है तो आप 10 रुपए में ना खरीदें। नेगोशिएट का मतलब होता है कम कराना, पैसे को कम करवाएं। कॉम्पिटिटिव बिडिंग करें,
एंड वॉल्यूम डिस्काउंट टू अचीव फेवरेबल प्राइसिंग टर्म, मतलब क्या वही निगोसिएशन करें और क्या नाम है आप जो है वो अ, ऐसे ही नहीं खरीदें, 10 के तो 10 रुपए की लेके आ गए, नहीं, इसमें आप निगोसिएशन करना है। कॉम्पिटिटिव बिडिंग क्या होती है हम आगे पढ़ेंगे, कॉम्पिटिटिव बिडिंग क्या होती है इसके बाकायदा एक लॉ है पूरा, हम पढ़ेंगे इसको। ऑप्टिमाइजिंग प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, प्रोक्योरमेंट कहते हैं परचेज को, ऑप्टिमाइजिंग का मतलब होता है कि आप समझे कि मैक्सिमम चीज़ को अचीव कर रहे हैं, अच्छी से अच्छी चीज़ को मिनिमम पैसा देकर। तो ये राइट प्राइस का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम माल खरीदें और पैसे आप मिनिमम दे रहे हो, और क्वालिटी भी अच्छी हो, और रिलायबिलिटी भी हो, ड्यूरेबिलिटी भी हो, ये सब चीज़ें होनी चाहिए उसके अंदर। ड्यूरेबल भी हो, मतलब चले भी, यानी दिन 2-3 दिन में ख़राब हो गई, ठीक है ना, तो ये भी ज़रूरी, क्वालिटी, रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी, तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। ओके, प्राइस राइट, राइट क्वांटिटी का मतलब है आप इतना माल खरीदें जितनी ज़रूरत है, ज़्यादा ना खरीदें ना कम खरीदें। यानी डिमांड फोरकास्ट मैंने आपको कहा था, पढ़ाया था, डिमांड फोरकास्ट करें, EOQ इसके लिए बड़ा अच्छा टूल है, ठीक है ना, कि आपका स्टॉक आउट हो जाएगा तो भी खतरनाक है कि लोग आएंगे और आप कहेंगे सॉरी हमारे पास माल शॉर्ट हो गया है, ये बहुत बुरी बात है, कस्टमर नाराज़ होता है। और ओवर स्टॉकिंग हो जाए तो माल आपका बिक नहीं रहा, आप डिस्काउंट लगा लगा के बेच रहे हैं, ये भी गलत है, ठीक है। राइट क्वांटिटी क्लियर। राइट टाइम का मतलब होता है आप जो प्रोडक्ट राइट टाइम पर लाएं, अगर आपने देर की तो आप पीछे रह जाएंगे। जो कोई चीज़ भी आप बनाएं राइट टाइम पे आ जानी चाहिए, राइट टाइम पे। इसमें याद रखिए जब आप माल मंगाते हैं तो एक होता है लीड टाइम, मैंने आपको लीड टाइम बताया था। लीड टाइम उस टाइम को कहते हैं जो सप्लायर से हमारे पास माल पहुंचता है। अमेरिका से कितने दिन में, 40 दिन लगते हैं। तो ये लीड टाइम जो होना चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए कि इतना लीड टाइम लगेगा, ताकि आप टाइम पर माल मार्केट में लेके आ जाएं। अगर आप देर से माल लेके आएंगे ना मार्केट में, तो कोई और जो बिजनेसमैन है वो आपकी मार्केट पकड़ लेगा और आपकी जगह वो प्रोडक्ट बेचेगा। फर्ज करें मैं मोबाइल फ़ोन की मार्केट में हूँ, तो मुझे मोबाइल अपने टाइम पर बेचने मार्केट में, अगर मैंने देर कर दी तो दूसरा मोबाइल जो है बेचने वाला मुझे पीछे कर देगा, वो आगे आ जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि राइट टाइम पर माल आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे समर होता है स्कूल का, हम देखते हैं समर के अंदर बहुत सारे समर कैंप लगते हैं। अगर हम समर कैंप लेट लगाएंगे तो बच्चे हमारे समर कैंप पे नहीं आएंगे। इस तरह से मटेरियल के अंदर भी होता है, राइट टाइम पर आपका मटेरियल आपने खरीदना है और राइट टाइम पर आपने बनाकर बेचना है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे गर्म सूट है, तो गर्म कपड़ा आप कब खरीदेंगे, बनाएंगे और सर्दियों में बेचेंगे। तो विंटर में आपका माल आ जाना चाहिए मार्केट में, और विंटर से पहले आपने खरीद लेना चाहिए माल, ताकि आपको बनाएं, सिएं, सिलाई करें, फिर बेचेंगे आप, ठीक है ना। आइसक्रीम है, जैसे आइसक्रीम पाकिस्तान में गर्मियों में खाई जाती है, तो आप आइसक्रीम का मटेरियल वगैरह जो है वो राइट टाइम पे मार्केट में ले आएँ, वरना क्या होगा कि कोई और आपके मार्केट को पकड़ लेगा। फिर कस्टमर की प्रॉब्लम ये होती है, कस्टमर एक चीज़ दुकान से खरीद रहे हैं ना, दूसरी दुकान से खरीद रहे हैं, तो फिर वो उसके पास जाने लगते हैं, आपको भूल जाते हैं। कस्टमर कैट कस्टमर नहीं होते हमारे यहाँ। कैट कस्टमर वो होता है जो एक ही दुकान से माल खरीदता है। तो ये हम देखते हैं कि हमारे कस्टमर कैट नहीं होते हैं, ज़्यादातर कस्टमर ये होते हैं वो दूसरी दुकान को पसंद कर लेते हैं और आपको भूल जाते हैं। तो आपको माल अपना राइट टाइम पे लाना है, राइट टाइम बहुत ज़रूरी है। राइट क्वालिटी, राइट प्राइस, राइट टाइम, राइट प्लेस, आपको माल जो है ना राइट प्लेस पे डिलीवर करना है। मतलब क्या कि आपको ये देखना है कि आप जो है वो आ, माल आप बेच रहे हैं डिफेंस में, और ख़रीदार बैठा हुआ है मिसाल के तौर पे सदर में, तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। राइट प्लेस पे माल आपको बेचना है। और एक और चीज़ देखनी है, जब आप ख़रीद रहे हो तो आपको वहाँ से ख़रीदना है जो आपसे करीब तर हो, करीब तरीन जगह से खरीद के लाएँ, ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आए। और जब बेच रहे हो तो उस जगह बेचें, और अपना माल को प्लेस वहाँ पे जहाँ पे आपको क्या नाम है कस्टमर मिल सके। और ख़रीदते वक्त हमें ये देखना चाहिए कि आप ऐसी जगह से ख़रीद रहे हो जहाँ पे आपको वेयर हाउस करीब पड़े, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी कम से कम हो, ठीक है ना। अब पाकिस्तान जो है आटा ख़रीद रहा है, कहाँ से ख़रीद रहा है, रशिया से, यूक्रेन से, और इंडिया से ख़रीदे तो सस्ता पड़ेगा। पाकिस्तान को चाहिए आटा इंडिया से खरीदें, ताकि हमें फ़ायदा होगा ना, हम रोटी सस्ती खाएंगे। 25 रुपए की हम रोटी खा रहे हैं क्योंकि हमारा आटा रशिया से आ रहा है। रशिया की वजह से जो आता है तो रशिया बहुत दूर है, ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है इसमें बहुत, ठीक है ना। तो ये भी इस वजह से हम पाकिस्तानी परेशान हैं।
ठीक है, राइट प्लेस हम समझ में आ गया। तो क्लियर है या नहीं? बेचते वक्त भी ख्याल रखना है और खरीदते वक्त भी ख्याल रखना है, फिर मजा है। तो आपके 5 R हो गए, राइट क्वालिटी, राइट प्राइस, राइट प्लेस और राइट क्वांटिटी। ठीक है, थैंक यू। अब थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ये क्या, ये एक देख लीजिएगा, एक कुछ कंपनीज हैं जिनने ओवर स्टॉक कर लिया था, स्टॉक को, इन्वेंट्री को कंट्रोल नहीं कर सके, ज़्यादा स्टॉक कर लिया, उसकी वजह से इनका माल बिका नहीं। ये इनकी कहानियाँ हैं, ये जब देख लीजिएगा ये क्या है, पढ़ लीजिएगा। ये चिपोटल कंपनी है मैक्सिकन की, वहाँ पे ये देखें इन्होंने सेफ्टी स्टॉक है, फास्ट फूड वगैरह का बेचती हैं। इस इन्होंने इनका वायरस कोई आ गया था कोरोना टाइप का, उसकी वजह से क्या हुआ था, दिस इंसिडेंट लेड टू वाइड स्प्रेड नेगेटिव पब्लिसिटी एंड डिक्लाइन इन द कस्टमर ट्रस्ट, रिजल्टिंग इन एक्सेस फूड इन्वेंटरी दैट वेंट टू वेस्ट एंड कंट्रीब्यूट टू फाइनेंशियल लॉसेस। कंपनी को फाइनेंशियल लॉसेस हुए थे। ठीक है, तो इनके फेस सिग्निफिकेंट लॉसेस ड्यू टू फूड सेफ्टी कंसर्न। के खाने में कोई शक था किसी को कि इनके खाने में कोई वायरस इन्वॉल्व हो गया है। तो ये बड़ा ख्याल रखना है कि आपकी क्वालिटी के अंदर कोई वायरस ना आ जाए, जिससे आप फिर कस्टमर आपको खाएगा नहीं, आपसे माल नहीं खरीदेगा, तो फिर आपको लॉस होगा। एक और कंपनी थी H&M, द स्वीडिश फैशन रिटेलर थी। इन्होंने क्या किया था, इन्वेंट्री जो थी $4 बिलियन की इन्वेंट्री जो थी वो बिकी नहीं, ओवर स्टॉक कर लिया था, माल ज़्यादा मंगा लिया था, तो उसकी वजह से माल, अभी मैंने पढ़ा था, राइट जो होना चाहिए, साइज होना चाहिए माल खरीदने का, राइट क्वांटिटी होनी चाहिए। ज़्यादा खरीदेंगे तो फिर तो लॉस होगा, तो उसका लॉस होता है $4 अरब का, $4 बिलियन का। इसको H&H को, स्वीडिश कंपनी है ये, ठीक है ना, इसको क्या ओवर स्टॉक कर गए। फिर क्या टारगेट, ये कनाडा की कंपनी है, इसने क्या कहते हैं, इसकी इन्वेंट्री ज़्यादा हो गई थी। वजह क्या थी, इन्होंने माल को प्लानिंग से नहीं खरीदा था, ज़्यादा खरीद लिया था, तो $2 बिलियन का नुकसान हुआ था इनको। ठीक है ना, तो ये याद रहे, इन्वेंट्री उतनी खरीदने जितनी ज़रूरत है। ओवर स्टॉक करेंगे, ज़्यादा खरीद लेंगे कि माल बिकेगा और फिर तो लॉस भी हो जाएगा आपको। नोकिया जो ने 2010 में बड़ा नुकसान फेस किया था। ठीक है ना, नोकिया की इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा हो गई थी और उसके फ़ोन ऑब्सोलीट हो गए थे, पुराना फैशन आउट हो गया था, तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, ठीक ठाक नुकसान हुआ था नोकिया को। ये सारी हमने पढ़ी आज के समय। 5 R भी पढ़ लिया, उनकी एग्जाम्पल्स भी पढ़ ली हमने। ये था हमारा टोटल कोर्स। अच्छा, एक और है टॉय R, US की कंपनी है, ये जो है खिलौने वगैरह की टाइप बेचती है। इसको इन्होंने क्या किया था, एक्सेसिव इन्वेंट्री इनकी भी हो गई थी, इन्होंने भी ज़्यादा माल बना लिया था और सीज़न से फिर आउट हो गया था, फिर इनको लोगों ने ख़रीदा नहीं माल, बहुत बड़ा लॉस हुआ। तो ये याद रहे, ठीक है ना। तो ये था आपका, ये हज़रत अली ने फरमाया कि मैं अल मौला कायनात रसूल खुदा का ग़ुलाम हूँ, और हमें कहा कि लोगों के अंदर अच्छाई तलाश करो और अपने अंदर बुराई। हम उल्टा करते हैं, हम लोगों में बुराई देखते हैं और अपने को कहते हैं मैं तो अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। ठीक है भाई, ये अपने पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा।